सो वेल स्टूडेंट, आज हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं इनडेफिनेट इंटीग्रल्स। सो इनडेफिनेट इंटीग्रल्स क्या चीज होती है? दैट इज इट इज अ रिवर्स प्रोसेस ऑफ डेरिवेटिव। सो इट इज अ प्रोसेस और इट इज अ रिवर्स प्रोसेस ऑफ डेरिवेटिव्स। सो और इसको हम एंटी डेरिवेटिव भी बोलते हैं क्योंकि ये बिल्कुल डेरिवेटिव का उल्टा होता है। सो इट इज आल्सो कॉल्ड एंटी डेरिवेटिव। सो थर्ड इज कि लाइक डिफरेंशिएशन इट इज नॉट यूनिक एट द पॉइंट। ये जरूरी नहीं है कि ये डिफरेंशिएशन जैसे यूनिक होती है जब हम किसी फंक्शन का डेरिवेटिव करते हैं, यूनिक होता है, जबकि इंटीग्रेशन में ऐसा जरूरी नहीं है कि इट्स वैल्यू may or may not be unique. So the value of derivative is unique, but in case of integration it is not necessary. Fourth point, the geometrical meaning of integration is to find the tangent of the curve. So what is the geometrical meaning of it? Is geometrical significance or a meaning of differentiation or derivative is to find tangent, slope of tangent, whereas in integration it is to find area, of the curve. So these are the some next is in case of polynomial differentiation, or when we differentiate a polynomial, the degree of the polynomial is decrease. So in derivative the degree of polynomial function decreases by 1, but in integration the degree is increased by 1. So there are the some basic difference between differentiation and integration. So हम पढ़ेंगे कि इसको किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, उसको किस तरह से पढ़ा जाता है, नोनेशंस क्या है, रिप्रेजेंटेशन क्या है। तो आगे देखते हैं हम इंटीग्रेशन को किस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहले I stand for integration. It is like this way, integration fx dx. So this is a function. हम इसको किस तरह पढ़ेंगे? That is, it is integration of fx
with respect to x. So function fx dx, integration of function fx dx can be written as integration of fx with respect to x. So it is called integral. This is integrand. This is x is variable. So जब आपसे कहा जाता है कि इंटीग्रेशन फाइंड करनी है, डेट मीन्स आपने उस फंक्शन का इंटीग्रल आपने फाइंड करना है. सो सबसे पहले देखिए कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी. क्योंकि जब हम किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हैं, मान लो आपको डेरिवेटिव आता है एक्स पावर, फॉर एग्जांपल हम एक पॉलिनोमियल फंक्शन ले रहे हैं. सो इसका x पावर 5 इसका डेरिवेटिव करना हो तो हम करते हैं, इट इज बाय पावर फार्मूला 5x पावर 4 इंटू डेरिवेटिव एंगल दैट इज 1. सो अब ये कहा जाए कि 5x पावर 4 किसका डेरिवेटिव है, तो उसके लिए हमें इंटीग्रेशन फॉलो करनी पड़ेगी. तो यहां पे देखिए और लेते हैं हम कि डेरिवेटिव ऑफ इट इज secant square x is equal to tan x is equal to secant square x. तो जब हम कहेंगे कि what is the integral of secant square x, then it is called it is tan x. हम और एग्जांपल लेते हैं. मान लो आपके पास है x3 plus 4 derivative of, so it is 3x square. Derivative of x power 3 plus 9, so it is again 3x square. Derivative of x power 3 plus k, so it is again k is a constant, that it is 3x square. So the derivatives are unique, but in the case of integration you see that derivative of x cube plus 4 is 3x square, also x cube plus 9 is equal to 3x square, x cube plus k is equal to 3x square. So it is not a unique one. So in a case of integration क्या करते हैं हम इंटीग्रेशन में, मान लो आपके पास किसी फंक्शन, कोई फंक्शन है आपके पास fx dx और fx की इंटीग्रेशन दैट इज कैपिटल fx, then we will include a c where c is a constant of integration. Where fx is integral of small fx. ये कैपिटल fx जो है वो इंटीग्रल है किस चीज का, fx का. c इज अ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. आपने पहले एग्जांपल देखा जहां पे हमने x पावर 3 प्लस 9 किया, x पावर 3 प्लस k किया, सबका आपका 3x स्क्वायर आया आपके पास. तो इसके अंदर जो c है इसके अंदर वो कांस्टेंट इंडल्स हो गए हैं. सो वी कॉल्ड इट इज अ इंडेफिनिट इंटीग्रल्स. तो दो प्रकार के इंटीग्रल होते हैं, दैट इज वन इज इंडेफिनिट and second is definite integral. So सबसे पहले हम indefinite integration के बारे में पढ़ेंगे. इन दोनों में एक मेजर डिफरेंस होता है कि जब हम लिखते हैं, मान लो it is x square dx, it is indefinite integration, and when it is bounded within limits तो इसको बोलेंगे definite integrals. So इनको हम बाद में देखेंगे. पहले इंडेफिनिट इंटीग्रल्स को किस तरह से देखा जाता है, क्योंकि ये एंटी डेरिवेटिव्स हैं. सो देखेंगे कि हम कि किस तरह से हमने करना है. सो फर्स्ट मेथड इज इंस्पेक्शन. सो आज हम पढ़ेंगे इंस्पेक्शन मेथड. So it is exercise
7.1. So question number 1, that is find the antiderivative of integral of following functions by method of inspection. That is first is sine 2x. So it is derivative is given sine 2x. So साइन किसका डेरिवेटिव होता है? इट इज कॉस. सो डेरिवेटिव ऑफ कॉस, here angle is 2x, so derivative of cos 2x is equal to, that is sin 2x into derivative of angle, that is 2x, so it is sin 2x इंटू 2. तो यहां से हमें साइन 2x का ही चाहिए केवल एंटी डेरिवेटिव, तो 2 को इस तरफ ले जाइए. सो इट इज डेरिवेटिव ऑफ 1/2 cos 2x दैट इज इक्वल टू साइन 2x. फिर से देख लीजिए क्या किया हमने ये देखा कि साइन 2x, साइन t किसका डेरिवेटिव होता है? दैट इज cos t का डेरिवेटिव होता है. So we have considered cos 2x, derivative of cos 2x, that is equal to sin 2x into derivative of 2x. So it is 2 sin 2x. क्योंकि हमें sin 2x का डेरिवेटिव चाहिए, तो sin 2x को यहीं पे रहने दिया, 2 को हमने शिफ्ट किया इस तरफ, मल्टीप्लाई में इसलिए डिवाइड में चले गया. सो इट इज 1/2 cos 2x. देयरफॉर एंटी डेरिवेटिव of sin 2x is 1/2 cos 2x. अगले क्वेश्चन में बढ़ने से पहले मैं आपको एक प्रॉपर्टी बताना चाहता हूं, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ k f(x) दैट इज इक्वल टू k इंटीग्रेशन ऑफ f(x) dx. तो आप कॉन्स्टेंट्स जो है वो अंदर भी ला सकते हैं और बाहर भी रख सकते हैं. नाउ नेक्स्ट इज अगेन वन प्रॉपर्टी, दैट इज f(x) plus gx. दे आर द टू फंक्शन विद इन इंटीग्रेशन, दे कैन बी स्प्लिट इनटू, वो अलग अलग स्प्लिट किए जा सकते हैं लाइक दिस वे. तो इनकी इंटीग्रेशन आप कर सकते हैं. सो now move to next question, cos 3x. it is cos 3x. और आपको पता है कि cos का डेरिवेटिव वैसे तो माइनस साइन होता है, हम माइनस निग्लेक्ट करते हुए यहाँ पे ले रहे हैं sin 3x. सो sin 3x का डेरिवेटिव होता है, इट इज cos 3x इंटू डेरिवेटिव ऑफ एंगल, दैट इज 3 को शिफ्ट कीजिए. सो इट इज डेरिवेटिव ऑफ 1/3 sin 3x दैट इज इक्वल टू cos 3x. सो एंटी डेरिवेटिव ऑफ 1/3 sin 3x is equal to cos 3x. That is your answer. Like this way. Next is e power 2x. So next is e power 2x. It is third question. So derivative of e power x, e power 2x, that is e power 2x into derivative of, it is 2x, that is 2. Shift 2 to your left hand side. It is 1/2 e power 2x, that is equal to e power 2x. So antiderivative is of e power 2x, that is equal to 1/2 e power 2x. So आपको ये समझ आ गया होगा. Next is ax. So now next is ax plus b whole square. अब आप देखिए कि डेरिवेटिव, किसी फंक्शन का डेरिवेटिव ये स्क्वायर में है, दैट मीन्स फंक्शन जो होगा वो क्यूब में होगा, तब इसका डेरिवेटिव क्या बनेगा? इट इज 3x स्क्वायर. सो कंसीडर डेरिवेटिव ऑफ ax प्लस b, क्योंकि एक पावर रिड्यूस होती है तो हम यहाँ पे 3 ले रहे हैं. सो इट इज इक्वल टू 3
ax plus b, power formula 3 minus 1 that is 2, derivative of ax plus b. So it is equal to 3 ax plus b whole square into ax, that is a, derivative b, that is 0. So it is derivative of 3a, shift to your left hand side, it is ax plus b power 3 is equal to ax plus b whole square. So antiderivative of ax plus b whole square, that is equal to 1 by 3a ax plus b whole cube. स्टूडेंट इसको ध्यान से देखना है, क्योंकि डेरिवेटिव में एक पावर घटती है, इसका मतलब इंटीग्रेशन में एक पावर बढ़ेगी, तो इसका एंटी डेरिवेटिव जो होगा उसको एक पावर हम प्लस कर लेंगे, तो इट इज ax प्लस b पावर 3 को कंसीडर करेंगे. सो नेक्स्ट इज sin 2x, क्वेश्चन 5th, sin 2x minus it is 4 e power, it is 3x. So डेरिवेटिव ऑफ साइन का डेरिवेटिव दैट इज cos 2x, e पावर x का 4 कांस्टेंट, e पावर x का e पावर x ही. सो इट इज इक्वल टू sin 2x, दैट इज sin 2x इंटू डेरिवेटिव ऑफ एंगल, cos का होता है माइनस sin 2x डेरिवेटिव ऑफ एंगल माइनस 4 e पावर 3x का, it is e पावर 3x into derivative of angle. So this is the wrong one, we have to, हमें इनको अलग अलग करके देना पड़ेगा. So consider derivative of sin 2x, that is cos 2x, so it is minus sin 2x into derivative of angle, that is 2. So shift minus 1 by 2 to your left hand side, shift कर दीजिए, it is 1 by 2 cos 2x, that is equal to sin 2x. So also derivative of 4 e power 3x, constant को वैसे रहने दीजिए, e power x का डेरिवेटिव e power x ही होता है. So it is 4 e power 3x into derivative of angle 3. So हमने इसका डेरिवेटिव चाहिए 4 e पावर 3x का, 3 को शिफ्ट कर दीजिए. सो इट इज डेरिवेटिव ऑफ, इट इज 4 अपॉन 3 e पावर 3x. सो देयरफॉर एंटी डेरिवेटिव ऑफ sin 2x minus 4 e power 3x is sin 2x, that is minus 1 by 2 cos 2x, and it is 4 by 3 minus 4 by 3 e power 3x. So this is the answer. So first 6 question, 5 question we have completed. So now question number 6. Before question number 6 हम कुछ फार्मूले पढ़ेंगे इंटीग्रेशन के और देखेंगे कि किस तरह से इंटीग्रेशन की जाती है. सो दिस इज ऑल अबाउट इंस्पेक्शन मेथड. नाउ सम फार्मूले और सो फर्स्ट फार्मूला इज पावर फार्मूला x पावर n plus n dx. So it is x power n plus 1 upon derivative n plus 1 into derivative of x plus c, where x is not equal to minus 1. x की वैल्यू माइनस 1 नहीं होना चाहिए. बाकी पॉलिनोमियल्स के लिए फार्मूला लगेगा. ये ध्यान रखना है कि x एल्जेब्रिक पॉलिनोमियल्स हैं उनमें ही फार्मूला लगेगा, बाकियों में नहीं लगेगा. इसको थोड़ा सा बड़े ध्यान से देखना है कि ये जो डेरिवेटिव ऑफ एंगल है इट शुड बी अ कांस्टेंट वन. ये कांस्टेंट होना चाहिए, तभी ये फार्मूला आप डायरेक्ट लगा सकते हो. फॉर एग्जांपल
मान लो आप लेते हैं एक्स स्क्वायर डी एक्स, सो इट इज algebraic one polynomial, so 2 plus 1 plus c, so derivative of angle that is x, so it is 1, so this formula can be applied, तो इस फार्मूले को अप्लाई किया जा सकता है, इसको साइन कॉस ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस में अप्लाई नहीं किया जा सकता। फॉर एग्जांपल यदि अलजेब्रिक में भी हम इस तरह से क्वेश्चन लेते हैं, दैट इज इट इज एक्स क्यूब प्लस 2 पावर 3, तो इसको डायरेक्ट आप पावर 4 ले लीजिए, इसको डायरेक्ट इस मेथड से नहीं कर सकते हैं। मान लीजिए आपने गलती से कर दिया है, तो देखिए यहाँ पे इट इज 4 प्लस 1 दैट इज 5, it is 4 plus 1 5 into derivative of angle, so what is the derivative of angle here, so it is x cube plus 2 power 5 upon 5 into 3x square, so plus c that is wrong one। तो ये चीज जो आपकी है ये आपकी कांस्टेंट आनी चाहिए, तभी ये फार्मूला अप्लाई होगा, अदरवाइज ये फार्मूला अप्लाई नहीं होगा। तो आपने थोड़ा ध्यान रखना है कि जब भी आपके पास क्वेश्चन आते हैं, अलजेब्रिक भी आते हैं, तो उनको आपने पोलिनोमियल्स आते हैं, मान लो इसकी पावर 4 है, तो आपने इसको पावर को स्प्लिट करना है या कोई और मेथड जो हम आगे सीखेंगे वो अप्लाई करना है, पर आप डायरेक्ट इस फार्मूले को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। मान लीजिए जैसे आपके डेरिवेटिव में मान लो cos x पावर 2 cos x स्क्वायर के हम करते हैं, तो डेरिवेटिव बनता था इट इज 2 cos x 2 minus 1 into derivative of cos x that is minus sin x, so it is minus 2 cos x sin x। तो यहां पे ध्यान दीजिए कि डेरिवेटिव में पावर फार्मूला ट्रिग्नोमेट्रिकल हो चाहे अलजेब्रिक हो वहां पे अप्लाई हो जाता, परंतु यहां पे नहीं होगा। फॉर एग्जांपल इट इज cos square x, वी कांट राइट इट एज अ cos cube x अपॉन 3, क्यों नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि cos x का जो डेरिवेटिव बनेगा दैट इज माइनस साइन x, और ये इंडिपेंडेंट ऑफ x नहीं है, सो इंडिपेंडेंट ऑफ x नहीं है, तो दिस मेथड इज अ रॉन्ग वन, सो सिमिलरली दिस इज द रॉन्ग मेथड। तो आपने थोड़ा ध्यान रखना है पावर फार्मूले का। सो नेक्स्ट इज, यदि आपके पास x पावर -1 हो जाए देन व्हाट हैपन, it is 1 upon x dx, so it is x power -1 dx। तो जब आप पावर फार्मूला लगाओगे तो पावर ऐड होती है, so it become the denominator becomes 0 and this is infinite, not defined, it is not defined, क्योंकि डिनोमिनेटर में आपके पास 0 है। so ये फार्मूला पावर फार्मूला आपका x पावर -1 के लिए नहीं लगेगा। सो हम क्या करेंगे, इसके लिए हमारे पास 1 अपॉन x का फार्मूला होता है log x प्लस c। अब ये कैसे आया ये आपको आगे डिस्कस किया जाएगा फार्मूले से कि ये 1 अपॉन x dx log x के बराबर क्यों होता है। थर्ड फार्मूला इज डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट फंक्शन, so let this is some constant k dx, so it is kx plus c, where c is a constant of integration, c is constant of integration। आप कर सकते हो, मान लो आपके पास dx यहां पे 1 ही है, तो 1 को लिख सकते हैं x पावर 0, पावर फार्मूला अप्लाई कीजिए, इट इज 0 प्लस 1, इट इज 0 प्लस 1, डेरिवेटिव ऑफ x दैट इज 1 प्लस c, सो इट इज x प्लस c। सो इस तरह से आप यहाँ पे 2 होगा, मान लो यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 कर दीजिए, सो इट इज 2, इट इज 2। सो इंटीग्रल ऑफ x इज 1, इंटीग्रल ऑफ 2 इज 2x, इंटीग्रल ऑफ 3 इज 3x, इंटीग्रल ऑफ 4 इज 4x, इंटीग्रल ऑफ k इज इक्वल टू kx। Next is fourth formula, that is integration of e power x dx, so it is e power x
अपॉन डेरिवेटिव ऑफ एंगल प्लस सी। और आपने फिर ध्यान रखना है कि ये डेरिवेटिव ऑफ एंगल मस्ट बी अ कांस्टेंट क्वांटिटी और अ टर्म, तभी ये आपके पास फार्मूला आ सकता है। आप मान लीजिए इसकी जगह आपके पास मान लो यहाँ पे फॉर एग्जांपल आपके पास है इट इज e पावर 2x, देन इट इज e पावर 2x अपॉन डेरिवेटिव ऑफ 2x, so it is e power 2x upon 2 plus c, so it is accurate one because it is a constant quantity। यहाँ पे constant quantity आई है, पर इसकी जगह यदि क्वेश्चन हो e पावर x स्क्वायर dx, तो हम इसको इस मेथड से नहीं कर सकते हैं क्योंकि डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर दैट इज 2x प्लस सी, सो ये कांस्टेंट क्वांटिटी नहीं है क्योंकि x वेरिएबल है, सो इट इज रॉन्ग वन। तो ये ध्यान रखना है कि वहां पे ये फार्मूले अप्लाई नहीं करना है जहां पे नीचे आपका जो डेरिवेटिव है वो कांस्टेंट ना हो, चाहे वो ट्रिग्नोमेट्रिकल है चाहे कुछ भी है। डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन में इनटू में मल्टीप्लाई में एंगल बनता है, डेरिवेटिव बनता है, जबकि यहाँ पे इंटीग्रेशन में डिवाइड पे आपका एंगल बनेगा। सो वी आर टेकिंग मोर एग्जांपल्स, मोर formulas। So it is question formula number 4, that is e power x dx, that is e power x upon derivative of x plus c। So fifth formula is it is sin x dx, trigonometrical function, that is now it is cos x upon derivative of angle plus c। So again it should be a constant term, constant quantity होनी चाहिए, constant होना चाहिए। Similarly for sin then cos, it is sin x upon derivative of x plus c। Then next is tan x, हम इसको ड्राइव भी करेंगे बाद में। So it is dx here, dx, so it is tan x, that is log secant x प्लस सी, और इट इज माइनस लॉग कॉस एक्स प्लस सी। तो ये किस तरह से आया, ये आगे हम ड्राइव करेंगे कि ये किस तरह से आपके पास आते हैं। सिमिलरली सीकेंट एक्स टेन एक्स, दैट इज सीकेंट एक्स प्लस सी। बाकी हम अगले लेक्चर में कुछ क्वेश्चंस और ये फार्मूले पढ़ेंगे, तो इनको आपने प्रैक्टिस करना है। खासकर पावर फार्मूला आज आपको जो बताया गया उसके ऊपर आपने प्रैक्टिस करनी है। तो कल हम 7.1 के बाकी क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू प्लीज।